जो कुछ आंख खोलो, असंग जन्म हो गया आपने इस कसाई के इस जेल के अंदर दुख पाता। अब ये गोल्डन चांस है, जब निकला जाते इस ज्ञान में ग्रहण करो, हृदय में जचाओ और इस गंदे लोग से मन हटाओ, हटेगा इस ज्ञान से। जो परमात्मा पहले से आपका इतना केयर टेक कर रहा है, इतना आपका ध्यान रख रहा है, क्या आज वो भूलेगा आपको? हम भगवान को भूल के अपनी चतुरता से केवल बकवाद तो कर सकते हैं, कर्म बिगाड़ सकते हैं, हम कर्म बना नहीं सकते। कर्म तभी बनेंगे जब हमें भगवान याद रहेगा, तो वो सत्संग में याद दिलाया जाता है। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है, प्राणी को सुनना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तू ही तो छोड़ दिया। जब दुखी होता परमात्मा, याद आता है, सुख होते ही बकवाद भाती है, तो क्या कहते हैं कि तू, तब तो मालिक ने याद करे था, हे भगवान, हे परमात्मा, तेरे बिना मेरा कोई नहीं, तू ही है, तू ही है, सब कुछ तू है। एक बार मुझे इस नरक से निकाल दाता, तेरी याद घनी करूंगा और अपना रोजगार के लिए भी करूंगा, लेकिन दाता सारा समय आपको याद करूंगा, क्योंकि उस समय इसको पिछले सभी जन्म याद आते हैं कि मैंने कितने जीवन खो दिए बिना भक्ति के। और बाहर आते ही इन तीनों गुणों का, त्रिगुणमयी माया का ऐसा दुष्प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ भूल जाता। ये काल का भयंकर जाल है, और इस जाल को सुलझाने के लिए समर्थ आते हैं, और उन उन वही आकर के फिर ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी जड़ी देते हैं, ऐसे मंत्र देते हैं जो उस मूर्छा को ठीक करते हैं, जो त्रिगुणमयी माया के द्वारा हमारे ऊपर छा गई है। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के इस कुएं में इस काल ने त्रिगुणमयी माया की भांग डाल रखी है। अब इसका सबका नशा है, एक जैसी भाषा, एक जैसे विचार, एक जैसे क्रम। अब जैसे शराब के ठेके से गुट्टी ला के तो 100 आदमी आ रहे हो रास्ते में, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी गतिविधि, एक जैसी चाल होगी, तो उनका वसे नहीं, क्योंकि वो तो सारे गुट्टी एक जैसी ला रहे हैं। तो इस काल के भांग ने सब पिए बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर और एक रंग तक। अब सबकी भांग तारणी दाता ने, क्योंकि बच्चे उसके, इसने तो भांग प्या का अपना उल्लू सीधा करना है इनसे। इनकी क्या क्या विरान माटी हो रही है, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई सूर बना है, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर है, किसी का कुछ हालत हो रही है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर रही है, हाहाकार मची। और बाकी शेष ये सोचे हमारे कुछ नहीं हो रहा, तो ना जाने कब बिजली गिर जाएगी, जो आज ये सोच रहे हमारा हमारा हम ठीक हैं। इसे गंदे लोग मरम अपने आप को कुशल समझ रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि तू ही तो छोड़ दिया, इब चला अधम किस राह। अब परमात्मा आके फिर इस भांग को उतारने के ये एंटीबायोटिक देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, स्वयं आते हैं, क्योंकि परमात्मा के बिना हमारे को सत्य ज्ञान कोई दे नहीं सकता। क्योंकि जिस भगवान के लोक में हम रह रहे हैं, इसने तो हमें जानबूझ कर फंसा रखा है, सारा उल्टा ज्ञान सुनावे, सारी उल्टी कथा सुनाई, और भगवान छुटा के इन अन्य चाहे 4 ईंट किसी ने लगा रखी है ऐसे, वो भी भगवान, लेकिन कबीर भगवान नहीं हो सकता, इतनी उल्टा पाठ पढ़ाती है। अब भगवान को भगवान सिद्ध करने के लिए दास को कितना प्रयत्न और कितना संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन ये दया थी दाता की, जीव के बस का नहीं है। उसकी रजा और उसका वचन है और समय है, ये आपके ऊपर रेम है दाता का। अब इस सु अवसर ने गवाइयो मत, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, और दास कोई मांगनिया खड़िया नहीं था, 2 रोटी पहले ठीक मिले थी। इस ज्ञान को समझा है, परमात्मा की रजा हुई है। जैसा मुझे मालूम हुआ कि मैं भी दुखी था, भगवान के लिए भटक रहा था, इसी तरह ये सभी उसके बच्चे भटक रहे हैं, और जन जन तक इस ज्ञान को पहुंचाऊं, और आप भी सहयोग दो अपने बहन भाइयों को तक इस ज्ञान को पहुंचाने में, विश्व का उद्धार हो जाएगा, सभी सुखी हो सकते हैं इसी तरीके से। तो यहां परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, जैसे अपने निजी साथी को
कोई कहता है ना कि कोई प्रॉमिस करके और भूल जा, तो उसको कहते हैं अच्छा भूल गया उन बातों को, देख उस दिन क्या कह रहा था तू। तो परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं कि उस समर्थ की रीझ छुपाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब आके देख हमारे सामने कैसे रो रहे हैं भगवान, हमें समझाने के लिए, भांग उतारने के लिए, नशा उतारने के लिए। कहते हैं जब तू रो रहा था, नरक में सड़ रहा था, ऊपर जेर लिपटी थी तेरे पेट में, सांस नहीं था तेरा और दम घुट रहा था, तब तो तू कहता है भगवान तेरे बिन मेरा कोई नहीं, एक बार मुझे छोड़ दे, यहाँ से ठीक ठाक निकाल दो, मेरी बॉडी सुरक्षित रखियो, आपकी भक्ति करा करूंगा और कोई बकवाद नहीं करूंगा। अब मुझे पता लग गया है मैंने बहुत गलतियां की। फिर याद दिलाते हैं उसने रहम किया तेरे पे, तेरा सुरक्षित शरीर बाहर निकाल दिया, और आज तू फिर बकवादों में लग गया, भगवान भूल गया और इस परिवार कुटुंब को अपना मान बैठा। कहते उस समरथ की रीझ माने प्रसन्न होकर तेरे पर जो रहम किया, उस समरथ की रीझ छुपाई, अब तो कुल कुटुंब तेरा इसमें लीन हो गया, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, अब कहाँ गई वो बात। अपने आत्मा उस मालिक ने क्या जरूरत थी आपसे ये बातें आके कहने की, इसे गंदे लोक में आए और इसे पवित्र स्थान को छोड़े। तो वो अपना बाप है, और आप क्या समझ में ना आ रही है हमारा पिता कौन है। हम पिता मान बैठे इस काल ने, जो हमारा दुश्मन है, यो ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी ऋषि। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक जीने की राह पेज नंबर 102 से, परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक नगर के बाहर जंगल में दो महात्मा साधना कर रहे थे। एक 40 वर्ष से घर त्याग कर साधना कर रहा था, दूसरा अभी 2 वर्ष से साधना करने लगा था। परमात्मा के दरबार से एक देवदूत प्रतिदिन कुछ समय उन दोनों साधकों के पास समय व्यतीत करता था। दोनों साधकों के आश्रम गांव के पूर्व तथा पश्चिम में थे। बड़े का स्थान पश्चिम में तथा छोटे का स्थान गांव के पूर्व दिशा में जंगल में था। देवदूत प्रतिदिन 1-1 घंटा दोनों के पास बैठता था। परमात्मा की चर्चा चलती, दोनों साधकों का अच्छा समय व्यतीत होता था। एक दिन देवदूत ने भगवान विष्णु जी से कहा कि भगवान, कपिला यानी कपिला नगरी के बाहर आपके 2 परम भक्त रहते हैं। विष्णु भगवान जी ने कहा कि एक परम भक्त है, दूसरा तो बनावटी भक्त है। देवदूत ने विचार किया कि जो 40 वर्ष से साधनार्थ है वह पक्का भक्त होगा, क्योंकि लंबी लंबी दाढ़ी, सिर पर बड़ी बड़ी जटा यानी केश हैं, और समय भी 40 वर्ष बहुत होता है। देवदूत बोला कि हे प्रभु, जो 40 वर्ष से आपकी भक्ति कर रहा है वह होगा परम भक्त। प्रभु ने कहा नहीं, दूसरा जो 2 वर्ष से साधना में लगा है। प्रभु ने कहा कि देवदूत, मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। देवदूत बोला, प्रभु ऐसा नहीं है, परंतु मेरी तुच्छ बुद्धि यही मान रही है कि बड़ी आयु वाला भी अच्छा भक्त है। श्री विष्णु जी ने कहा कि कल आप देर से पृथ्वी पर जाना, दोनों ही देर से आने का कारण पूछेंगे तो आप बताना कि आज प्रभु जी ने हाथी को सुई के नाके के निकाला था, वह लीला देख कर आया हूँ, इसलिए आने में देरी हो गई। जो उत्तर मिले उससे आपको भी पता लग जाएगा कि परम भक्त कौन है। पहले प्रतिदिन देवदूत सुबह 8 बजे के आसपास बड़े के पास जाता था और 10 बजे के आसपास छोटी आयु वाले के पास जाता था। अगले दिन बड़ी आयु वाले के पास दिन के 12 बजे पहुंचा। देर से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने बताया कि आज 11:30 बजे दिन के परमात्मा ने लीला करनी थी, वह देख कर आया हूँ। 40 वर्ष वाले ने पूछा कि क्या लीला की थी प्रभु जी ने, बताइएगा। देवदूत ने कहा कि श्री विष्णु जी ने कमाल कर दिया, हाथी को सुई के नाके यानी सुई के छिद्र में से निकाल दिया। यह सुनकर भक्त बोला कि देवदूत, ऐसी झूठ बोल जो सुने यानी उसे विश्वास हो। यह कैसे हो सकता है कि
हाथी सुई के नाके में से निकल जाए, मेरे सामने निकाल कर दिखाओ। देवदूत समझ गया कि भगवान सत्य ही कह रहे थे। यह तो पशु है, भक्त नहीं, जिसे परमात्मा पर ही विश्वास नहीं कि वह सक्षम है। जो कार्य मानव नहीं कर सकता, परमात्मा कर सकता है। उसकी भक्ति व्यर्थ तथा बनावटी है। देवदूत नमस्ते करके चल पड़ा और छोटे भक्त के पास आया। भक्त ने देरी से आने का कारण पूछा तो देवदूत ने संकोच के साथ बताया कि कहीं यह कोई गलत भाषा न बोल दे। कहा कि भक्त क्या बताऊं, परमात्मा ने तो अचरज कर दिया, कमाल कर दिया। देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। परमात्मा ने हाथी को सुई के नाके यानी धागा डालने वाले छिद्र के अंदर से निकाल दिया। यह सुनकर भक्त बोला कि देवदूत जी, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। परमात्मा निकाल दे पूरी पृथ्वी को सुई के नाके में से, हाथी तो बात ही क्या है। देवदूत ने भक्त को सीने से लगाया और कहा कि धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। कुर्बान हूँ आपके परमात्मा पर अटल विश्वास पर। पाठक जनों, यह तो एक उदाहरण है। वास्तव में भक्त को परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा जो चाहे सो करता है। यदि कोई कहे कि परमात्मा यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, तो उसको भक्ति अधिकार ही नहीं है। क्यों अपना समय भक्ति का नाटक करके व्यर्थ करे। परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करके भक्ति की राह पर चलेगा तो मंजिल पर पहुंचेगा। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। दीक्षा लेने के उपरांत भक्त के ऊपर भक्ति की राह में कितना ही कष्ट आए, मन में यही आए कि परमात्मा जो करता है भक्त के भले में ही करता है। कथा, एक राजा तथा महामंत्री गुरु के शिष्य थे। महामंत्री जी को पूर्ण विश्वास था, परंतु राजा को सत्संग सुनने का समय कम मिलता था, जिस कारण से वह परमात्मा के विधान से पूर्ण परिचित नहीं था, परंतु भक्ति श्रद्धा से करता था। महामंत्री को राजा हमेशा अपने साथ रखता था, उसकी सबसे अधिक इज्जत करता था। एक मंत्री को महामंत्री से इसी बात पर ईर्ष्या थी। वह महामंत्री को राजा की नजरों में गिराने के लिए राजा को महामंत्री के विषय में निंदा करता था। एक मंत्री चाहता था कि राजा मुझे महामंत्री बना दे। उसके लिए बार बार कहता था कि राजन, यह महामंत्री विश्वास पात्र नहीं है, यह आपको कभी भी धोखा दे सकता है। एक दिन राजा तथा महामंत्री तथा वह चापलूस मंत्री व अन्य मंत्रीगण किसी अन्य शहर में जाने की तैयारी में महल के अंदर हाल में खड़े थे। राजा अपनी तलवार को निकालकर उसकी धार चेक करने लगा और अन्य मंत्रियों से बातें भी कर रहा था, जिस कारण से राजा के हाथ की एक उंगली कटकर गिर गई। चापलूस बोला कि हे राजा, यह क्या हो गया। हमारे राजा कितने सुंदर थे, आज हमारा दुर्भाग्य का दिन है। हाय, यह क्या हो गया। प्रजा का कौन सा भार अपने ऊपर ले लिया। महामंत्री बोला, अच्छा हुआ, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। राजा दर्द से व्याकुल था तथा ऊपर से ये शब्द सुने तो महामंत्री के प्रति गुस्सा आया और सैनिकों से कहा कि इसे जेल में डाल दो। ऐसा ही किया गया। चापलूस चुगलखोर को महामंत्री नियुक्त कर लिया। उंगली का उपचार कराया। 6 महीने में उंगली का घाव भरकर ठीक हो गया। कोई दर्द नहीं रहा। अब राजा के दाएं हाथ में 3 उंगली और 1 अंगूठा बचा था। राजा अपने नए महामंत्री से अति प्रसन्न था, क्योंकि उसका दांव लग गया था। वह राजा से कहता था कि हे राजन, मैंने तो आप जी को बहुत बार कहा था कि यह आपको धोखा देगा। उस दिन आपने अपने कानों सुन लिया कि वह बोला, उंगली कट गई तो अच्छा हुआ। वह तो आप जी के मरने में खुश था, कभी आपको मरवा देता। राजा उस चापलूस की प्रत्येक बात को सत्य मानने लगा था। एक दिन राजा उस नए महामंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। दोनों जंगल में गहरे चले गए। आगे कुछ भील लोग थे। उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया और अपने पुरोहित के पास ले गए। उस दिन जंगली लोगों का कोई त्योहार था। एक व्यक्ति को काटकर देवी की भेंट चढ़ाना था। उनके हाथ 2 लग गए। पुरोहित ने कहा कि 2 ले आए हो तो दोनों की ही बलि चढ़ा देते हैं, देवी और अधिक प्रसन्न होगी। परंतु पहले इनकी जांच करो कि कोई अंग भंग न हो, यानी काना कोतरा, हाथ या उंगली कटी न हो।
जांच की तो पता चला कि एक व्यक्ति के हाथ की एक अंगुली कटी है। पुरोहित ने कहा कि इसे छोड़ दो, दूसरा ठीक है तो इसकी गर्दन काट दो। उसी समय राजा को छोड़ दिया और चापलूस महामंत्री की गर्दन राजा के सामने ही काट दी और देवी को भेंट कर दी। राजा चल पड़ा और अपने महल में आया, सीधा जेल पर गया और महामंत्री को रिहा किया। राजा ने महामंत्री जी को सीने से लगाया और कहा कि जब मेरी हाथ की अंगुली कटी थी और आपने कहा था कि अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, वह सही बात है। यदि उस दिन मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो आज मेरी जान जाती। भगवान ने अच्छा किया। राजा ने फिर कहा कि मेरे लिए तो अच्छा हुआ, परंतु आपको 6 महीने जेल व्यर्थ में बिना दोष के काटनी पड़ी। आपके लिए क्या अच्छा हुआ? महामंत्री बोला कि आज मैं जेल में न होता तो आपके साथ जाता, वहां मेरी गर्दन कटनी थी, मेरी मौत होनी थी। 6 महीने की कैद से मेरी जान बच गई, मेरे लिए यह अच्छा हुआ। इस प्रकार भक्त को परमात्मा पर विश्वास करके अपने जीवन के सफर पर चलना है। एक लेवा एक देवादूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। एक किसान के घर पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र 8 वर्ष का हुआ तो पत्नी की मृत्यु हो गई। किसान के पास 16 एकड़ जमीन थी। कुछ वर्ष पश्चात किसान ने दूसरी शादी की। उस सात पत्नी से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ वर्ष पश्चात उस पत्नी की भी मृत्यु हो गई। किसान का प्रथम पत्नी वाला पुत्र 16 वर्ष का हुआ, उसका विवाह कर दिया। किसान की भी मृत्यु हो गई। छोटा लड़का 10 वर्ष की आयु में रोगी हो गया। कुछ दिन उपचार कराया, फिर बड़े भाई यानी मौसी का बेटा ने तथा उसकी पत्नी ने विचार किया कि उपचार पर क्यों खर्च किया, यदि मर गया तो इसके हिस्से के 8 एकड़ जमीन अपने पास रह जाएगी। यह विचार करके पड़ोस के गांव से जो वैद्य उपचार के लिए आता था, उससे कहा कि इस लड़के को औषधि में विष मिलाकर दे दो, हम आपको धन दे देंगे। 500 रुपए के लालच में वैद्य ने उस लड़के को औषधि में विष मिलाकर मार दिया। गांव वालों को बताया गया कि रोग के कारण मृत्यु हो गई। किसी को शंका नहीं हुई, बच्चे की मृत्यु रोग के कारण हुई मान ली। उस मौसी के बेटे की मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे के जन्म की खुशी में जीवनवार यानी लंगर किया। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। उसके पश्चात कोई संतान नहीं हुई। इकलौते पुत्र को प्रेम से पाला, अच्छा घी दूध दही खिला पिलाकर हष्ट पुष्ट कर लिया। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया। उस समय बाल विवाह को गर्व की बात माना जाता था। वह लड़का रोगी हो गया। वैद्य पर वैद्य बुलाए, महंगे से महंगी औषधि खिलाई, परंतु व्यर्थ रहा। उस समय 1 महीने में 1,000 की औषधि खिलाई गई। हीरा तथा मोती भस्म भी औषधि में मिलाकर लड़के को खिलाया गया, जिस कारण से 8 एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी, परंतु रोग घटने की बजाय बढ़ता ही चला गया और अंतिम दिन आ गया। लड़के का पिता चिंतित अवस्था में पुत्र के पास बैठा था। उसी समय लड़का बोला, भाई साहब एक काम कर। पिता ने कहा कि बेटा मैं तेरा पिता हूँ। लड़का बोला कि मैं तेरा वह भाई हूँ जिसको आपने विष देकर मरवाया था। मैं ही अपना बदला लेने आपके पुत्र रूप में जन्मा हूँ। उस लड़के की माता जी भी वही विराजमान थी। लड़का बोला कि 8 एकड़ जमीन मेरे हिस्से की थी, वह मैंने वसूल कर ली है। अब केवल कफन तथा लकड़ियों का हिसाब शेष है, उसकी तैयारी करो। यह बात सुनकर पिता उस बाई का मुख फटा का फटा रह गया। अपने किए पर दोनों यानी पति पत्नी ने पश्चाताप किया। परमात्मा का विधान अटल है। बड़े भाई ने पुत्र रूप में जन्मे छोटे भाई से प्रश्न किया कि हमने लालच में आकर जो पाप किया, हमें तो परमात्मा ने फल दे दिया। जिस उद्देश्य के लिए आपकी जान ली थी वह 8 एकड़ जमीन गई तथा अन्य संतान है नहीं। यह शेष जमीन कोई और ही लेगा। हमारा तो नाश हुआ सो हुआ, यह तो होना ही चाहिए था। परमात्मा ने न्याय किया, परंतु जो लड़की आपकी पत्नी रूप में आई है, इसने कौन सा अपराध किया है जिस कारण से यह सती प्रथा के तहत आपके साथ जिंदा जलाई जाएगी।
इसके साथ भगवान ने अन्याय किया है। छोटा भाई उर्फ पुत्र बोला कि मेरी मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात वह वैद्य मर गया था जिसने मुझे 500 रुपये के लालच में विष देकर मारा था। यह पत्नी वही वैद्य यानी डॉक्टर वाली आत्मा है। इसको वह फल मिलेगा, जिंदा जलाई जाएगी। उस समय सती प्रथा जोरों पर थी। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को जिंदा उसी चिता पर जलाया जाता था। प्रिय पाठकों, विचार करो, परमात्मा की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है। जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। प्रत्येक परिवार इसी प्रकार संस्कार के कारण एक दूसरे से जुड़ा है। कोई पूर्व जन्म का कर्ज उतारने के लिए जन्मा है, कोई पूर्व जन्म का कर्ज लेने जन्मा है। उदाहरण के लिए, पिता ने लड़के को पढ़ाया, शादी से 2 दिन पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया। वह अपना कर्ज पिता से लेने आया था। बेटा जवान हुआ, कार्य करके निर्वाह करने लगा। पिता रोगी हो गया, लाखों रुपए लगे, व्यर्थ रह गए, मर गया। यह पिता पिछले जन्म का कर्ज लेने आया था, कुछ देने आया था। लड़की का विवाह किया, 2 वर्ष पश्चात लड़की मर गई। बहुत दहेज दिया था, वह दामाद पूर्व जन्म के ऋण के बदले में लड़की भी ले गया और धन भी। वर्तमान में जो किसी के साथ धोखा करके धन हड़प लेते हैं, वह धन अगले जन्म में दामाद बनकर वसूलेगा। परमात्मा का अटल विधान है, बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त है। उपरोक्त केवल कथा नहीं है, यह हकीकत है। कोई यह कहता है कि यह तो डराने के लिए कथा बनाई, किसी ने देखा है क्या होगा। जैसे चोर को भद्र पुरुष समझाते हैं कि भाई चोरी मत किया कर, जब पकड़ा जाएगा तो पहले तो जनता पिटाई करेगी, फिर पुलिस पीटेगी और जेल में भी कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि कोई कहे कि यह तो चोर को डराने के लिए कहा है, किसने देखा है कि आगे क्या होता है। विचार करें कि चोर को सच्चाई से अवगत करवाकर डराया है और सच्चाई भी है। यदि चोर सच्चाई से डरकर चोरी करना त्याग देगा तो उसकी भलाई है। यदि कहेगा कि किसने देखा है, आगे क्या होता है, उसके साथ वह सब गुजरेगी जो पहले बताई गई थी। इसी प्रकार जो उपरोक्त कथा को केवल समझाने डराने के लिए ही मानेगा तो उसका दुर्भाग्य होगा। इसको इतनी ही सत्य समझना जैसे चोर को सतर्क किया है। लेखक ने यह कथा सन 1978 में एक पशुओं के डॉक्टर से सुनी थी। जो किसान के 2 पुत्रों वाली कथा ऊपर बताई है, वह इस कथा को अपने पास बैठने वाले को अवश्य सुनाता था, परंतु अमल कतई नहीं करता था। 10 रुपए की दवाई देकर 4 इंजेक्शन लगाकर 200-300 रुपए वसूलता था। फिर शाम को मिलता तो अपने कारनामे भी बताता था कि यदि कम रुपए लूंगा तो भैंस वाला यह समझेगा कि अच्छी दवाई नहीं दी। भैंस को स्वस्थ तो 10 रुपए की दवाई से ही हो जाना था। विचार करें कि ऐसे व्यक्तियों की कथनी और करनी में अंतर है, तो उनके द्वारा सुनाई इन कथाओं का अन्य पर कैसे प्रभाव होगा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि ये बातें कहन सुनन की नहीं है, कर पाड़ने की है, यानी इन पर अमल करना चाहिए। परमात्मा के विधान को समझकर निर्मल जीवन यापन करे, जीवन की राह को कांटों रहित बनाए। सत साहिब जी, अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।